फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि ये सेंसस और सैंपल दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर हम चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे कि सेंसस मेथड क्या है, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं। देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि सैंपल मेथड क्या है, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स, कहाँ पर वो सूट करता है, कहाँ पर हमें सैंपल मेथड को यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा कॉन्सेप्ट, दैट इज सेंसस और सैंपल, ये दोनों वर्ड्स का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था ये कंप्लीट चैप्टर कैसे बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करना है। तो फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए। तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, दैट इज सेंसस एंड सैंपल का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आप इस चैप्टर में एंट्री करते हैं तो आपको ये वर्ड्स डेफिनेटली स्टडी करने को मिलेंगे। इसी के साथ आपको पॉपुलेशन, यूनिवर्स, ये टॉपिक्स भी स्टडी करने को मिलेंगे। ये सारे टॉपिक्स स्टडी करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल दे देता हूं, जिसके बाद ये सारे वर्ड्स, ये टॉपिक्स आपके लिए और भी इजी हो जाएंगे। मान लीजिए आपने एक कॉलेज के 2000 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है। आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है और मान लो पता करना है कि उन बच्चों के पास पैसा जेब में कितना रहता है, या उनकी फैमिलीज कैसी हैं, या उनका स्टडी का लेवल कैसा है। अब मान लीजिए आपने 2000 बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है। अब अगर आप एक एक बच्चे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, अगर आप एक एक बच्चे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो मैं इसको बोलूंगा सेंसस मेथड। क्या? सेंसस मेथड। क्यों? क्योंकि मैंने एक एक बच्चे से डेटा कलेक्ट किया है। अब मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, अब आप क्या करोगे, कुछ ही बच्चों का डेटा कलेक्ट करोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा आप यही मान लेना कि 2000 बच्चों का भी वही डेटा है। मतलब अगर आपने मान लीजिए 2000 में से 500 बच्चों का सिलेक्शन किया और 500 बच्चों का आपने डेटा कलेक्ट किया, जो रिजल्ट आया आपने सोचा कि 2000 बच्चों का भी वही डेटा होगा, तो यहां पर इस मेथड को हम बोलेंगे सैंपल मेथड। ध्यान से समझिएगा, जब मैंने एक एक बच्चे का डेटा कलेक्ट किया, दैट इज सेंसस मेथड। जब 2000 बच्चों में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन किया, उसका डेटा कलेक्ट किया, उसको 2000 बच्चों के ऊपर ही अप्लाई कर दिया, उसको मैंने क्या बोला, सैंपल मेथड। अब बात आती है कि स्टैट की बुक के अकॉर्डिंग, स्टैट की नॉलेज के अकॉर्डिंग, ये 2000 बच्चों को मैं स्टैट के अकॉर्डिंग क्या बोल सकता हूं, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। क्योंकि आपका जो इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है, आपका जो इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है, उसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं, इन सारी आइटम्स के टोटल को स्टैट की अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। यस, यहाँ पर जितनी भी आइटम्स के ऊपर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उन सभी के टोटल को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। अब यूनिवर्स या पॉपुलेशन में से अगर आप हर एक आइटम के ऊपर काम करते हो तो उसको सेंसस मेथड, अगर यूनिवर्स या पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स के ऊपर ही काम करते हो, कुछ ही आइटम्स के ऊपर काम करते हो, तो वो बन जाता है सैंपल मेथड। अब ये टॉपिक्स मैं आपको समझा देता हूं आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग। बुक के अकॉर्डिंग हमको कहा जा रहा है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन करने की जितनी भी आइटम्स हैं, सारी आइटम्स को अगर हम एग्रीगेट कर दें तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन या यूनिवर्स। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन या यूनिवर्स। नॉर्मल लाइफ के अंदर हम पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, एक कंट्री के अंदर रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, उन लोगों का जो टोटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। जनरली लास्ट हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग कब हुई थी, 2011-12 में। तब हमको क्या पता चला था कि हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन मतलब रहने वाले लोग कितने हैं, 121 करोड़। जर्नल लाइफ में हम पॉपुलेशन को क्या मानते हैं, एक देश में रहने वाले लोगों की संख्या और उनका टोटल, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। पर रियलिटी में हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है स्टैट का। स्टैट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, स्टैट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हमने जो करना है, उसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उनको आप टोटल कर दो तो वो क्या है, एग्रीगेट। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था, हमारे कॉलेज के अंदर जो हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, कितने बच्चों के ऊपर करनी है, 2000। तो स्टैट की नॉलेज के अकॉर्डिंग हम इन 2000 बच्चों को क्या बोलेंगे, यूनिवर्स या पॉपुलेशन।
अब टॉपिक आगे मैंने आपको क्या समझाया, इस यूनिवर्स या पॉपुलेशन की अगर आप एक एक आइटम के ऊपर काम करते हो तो वो बनता है सेंसस मेथड। अगर आप इस यूनिवर्स या पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स का सिलेक्शन करके उसके ऊपर रिजल्ट निकालते हो और वो रिजल्ट आप सबके ऊपर अप्लाई कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, सैंपल मेथड। एक एग्जांपल लेटेस्ट ले लेते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग जैसे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन कर रखी थी भाई, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर कोई बंदा जाएगा तो उसकी कोरोना टेस्टिंग होने वाली है। अब मान लीजिए दिल्ली से यूपी में एक बस जा रही है, दिल्ली से यूपी में एक बस जा रही है और उस बस के अंदर 60 लोग हैं। अब यूपी में एंट्री करने से पहले, उत्तर प्रदेश में एंट्री करने से पहले वहां की गवर्नमेंट ने यहाँ या जो भी वहां पर्सन थे उन्होंने उस बस को रोक लिया। तो अगर बस में 60 के 60 लोगों की टेस्टिंग होती है कोरोना की, बस में 60 लोग हैं, एक एक पर्सन की टेस्टिंग होती है कोरोना की, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सेंसस मेथड। अगर 60 के 60 लोगों की टेस्टिंग होती है तो वो क्या बन गया, सेंसस मेथड। पर अगर 60 में से 10 लोगों की टेस्टिंग होती है सैंपल की फॉर्म में, भी 60 में से भाई हम 10 लोगों की टेस्टिंग करके देख लेते हैं, अगर 10 लोग ठीक मिले तो हम ये मानेंगे कि 60 के 60 लोग ठीक है। तो अगर 60 में से कुछ लोगों का सिलेक्शन करके उनकी टेस्टिंग होती है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सैंपल मेथड। मतलब इस यूनिवर्स या पॉपुलेशन में से अगर एक एक पर्सन की टेस्टिंग की जाती है तो वो है सेंसस मेथड। अगर कुछ लोगों का सिलेक्शन करके उनकी टेस्टिंग की जाती है तो वो सैंपल मेथड। यहां पर 60 लोगों को क्या बोलेंगे हम स्टैट के अकॉर्डिंग, यूनिवर्स या पॉपुलेशन, ये सेंसस मेथड और ये सैंपल मेथड। स्टैट के अंदर जो भी हमें इंक्वायरी करनी होती है, स्टैट के अंदर जो भी हमको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करने के दो तरीके होते हैं, पहला है सेंसस मेथड, सेकंड है सैंपल मेथड।